अगर आप ये सोचते हो कि फैक्ट्री की जॉब सिक्योर्ड हैं, तो एक बार फिर से सोच लो। मशीनें आपका काम चुपचाप ले चुकी हैं और आपको पता भी नहीं चला। क्या 2040 तक भारत की सारी फैक्ट्रीज फुली ऑटोमेटिक हो जाएंगी? क्या काम करने वाले सभी वर्कर्स, सभी इंसान बेकार हो जाएंगे? ये वीडियो एक वार्निंग नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंडिया की फैक्ट्रीज देश की इकोनॉमी का बैकबोन है और लाखों लोग अपना और अपने परिवार का गुजारा इसी से करते हैं। बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है मेरे दोस्तों। और इस बार ये एक मशीन नहीं है, बल्कि इस बार ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और 10 इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डेंजरस कॉम्बो। इसका मतलब होता है कि 100 लोगों का काम केवल 10 मशीनें कर सकती हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हुंडई की चेन्नई वाली फैक्ट्री में हर 33 सेकंड में एक कार तैयार होती है। बजाज ऑटो ने 85% अपनी फैक्ट्रीज को ऑटोमेट कर दिया है। और बॉस्क इंडिया ने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए हैं। ये तो केवल एक शुरुआत है, बल्कि टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, इवन फूड प्रोसेसिंग में भी अब ऑटोमेशन तेजी से घुस रहा है। और ये सारी चीज़ें भारत के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इंडिया में 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं। अगर उन फैक्ट्रीज में केवल और केवल मशीन्स आ जाएं, तो क्या होगा उन लोगों का? कैसे चलेगा उनका परिवार? क्या हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं? बिहार के टेक्सटाइल वर्कर्स अब डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। झारखंड की माइंस में जो माइनर्स काम कर रहे थे, उनको मशीन ने रिप्लेस भी कर दिया है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक साइलेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का बॉम्ब फटने की तैयारी भी हो चुकी है। 2019 के एनएसडीसी के डेटा के हिसाब से केवल 5% लोग ही इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के स्किल्स से तैयार हैं और 95% लोगों को कुछ पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हैं। देखिए, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सोल्यूशन भी होता है। मैंने कुछ सोल्यूशन निकाले हैं इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। हो सके तो उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है मैसिव अपस्किलिंग ड्राइव। इसका मतलब होता है हर शहर में, हर गांव में लोगों को नए काम सिखाना। जहां काम पहले फिजिकल होता था, अब वहां काम मशीनों से होता है। सरकार को और स्किलिंग सेंटर्स खोलने होंगे और उसमें और नए कोर्सेज भी चलाने होंगे, जो कि रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग भी सिखाएंगे। फ्री अपस्किलिंग कैंप्स भी चलाने होंगे गाँव में और छोटे छोटे कस्बों में। तेलंगाना स्टेट की गवर्नमेंट के टास्क प्रोग्राम ने करीब 5 लाख स्टूडेंट्स को नई स्किल्स भी सिखाई हैं। दूसरा, फ्यूचर रेडी एजुकेशन। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इस देश का एजुकेशन सिस्टम। आज भी स्कूल में, कॉलेजेस में वही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो 1990 में रेलेवेंट थे। दुनिया 2040 की तरफ जा रही है और हम लोग अभी भी वही 20 साल पुरानी किताबों में फंसे हुए हैं। करिकुलम अपग्रेड होना चाहिए, बल्कि स्कूल लेवल से ही। इनफैक्ट टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बल्कि कुछ ही दिन पुरानी बात है, एक स्कूल टीचर का वीडियो आया, उनसे कहा गया कि 11 की स्पेलिंग लिखो। उनसे स्पेलिंग तक नहीं लिखी गई। पता है, ये तो हाल है हमारे स्कूलों के टीचर्स का। तीसरा और आखिरी सुझाव मैं ये कहूँगा कि ह्यूमंस और मशीन का कुछ जो कोलैबोरेशन है उसको सिखाना चाहिए। देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ 50 करोड़ की वर्किंग पॉपुलेशन है, वहाँ पे केवल मशीन्स का काम करना होगा, मतलब मास अनएम्प्लॉयमेंट। इससे अच्छा मशीन और ह्यूमन दोनों मिल के कोलैबोरेट करें और काम करें। इसके कुछ रियल एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे टाटा का एक स्मार्ट स्टील प्लांट भी है और लुधियाना में कुछ फैक्ट्रीज में सेमी ऑटोमेटेड काम भी शुरू हो गया है। कटिंग तो मशीन से होती है, लेकिन उसकी जो क्लॉथ की हैंडलिंग होती है, जो डिजाइनिंग होती है, वो स्किल्ड वर्कर्स ही करते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स आने चाहिए जो कि इंडिया की जनता के लिए मददगार हो, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए मददगार हो। ना कि सिर्फ खाना ही पहुंचाते रहे हम लोग, या फिर बस 10 मिनट में खाना पहुंचा रहे हैं या 10 मिनट में कुछ सामान दे रहे हैं। देखिए, इंडिया जो है वो ऑटोमेशन की सुनामी के सामने खड़ा है और फैसला सिर्फ आप लोगों के पास है। या तो ऑटोमेशन होने दें और या तो कुछ सीखें और उसके साथ जुड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।